Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है डिलीवरी प्रोसेस इन वर्डप्रेस। ओके, तो एक्चुअली देखो, मेरा ये वीडियो निकालने का एक ही तात्पर्य था। तात्पर्य था कि यार देखो, अभी नॉर्मली तो हम लोग वेबसाइट बना देते हैं। ओके, नॉर्मली डेवलपर क्या करते हैं, एक वेबसाइट ही तो बनाते हैं, बाकी की चीज़ें कौन करेगा। जैसे वेबसाइट के अंदर डिलीवरी का प्रोसेस थोड़ी ना बताया जाता है। तो जब तक आप लाइव प्रोजेक्ट पर काम नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि उसको अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो आज का मेरा वही काम है कि आपको बताना कि वर्डप्रेस के अंदर ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के बाद का नेक्स्ट क्या है सीन। ओके, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं अपना वर्डप्रेस का जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है ना, उसको ओपन कर चुकी हूँ। जो डैशबोर्ड ऐसा है और उसका वेबसाइट कुछ इस तरीके से। ये पूरा वेबसाइट मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका है। अगर आप चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। लास्ट रिसेंट वीडियो मेरा यही था कि वर्डप्रेस के अंदर हम ये व्हाट्सअप का आइकॉन कैसे ऐड करें और डायरेक्ट चैट कैसे करें। ठीक है, तो ठीक है। तो देखो, हमारे पास ई-कॉमर्स का वेबसाइट है। नॉर्मली क्या करता है यूज़र, ओके, यूज़र क्या करता है, यहाँ से एक ऑर्डर हिट करता है। तो मैं एक सिंपल ऑर्डर हिट करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये एक सिंपल प्रोडक्ट है मेरे पास, ऐड टू कार्ट में इसको कर देती हूँ। ठीक है, ऐड टू कार्ट कर दिया। ये एज ए यूज़र ओके क्या करने वाला है वो कर रहा है। ठीक है, मैं एक यूज़र हूँ, वो कर रही हूँ। ऐड टू कार्ट कर दिया, देन यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें देख ली और प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया। ठीक है, मैं मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करने वाली हूँ। प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया। यहाँ पे पूरा एड्रेस डाला हुआ है, मतलब डाल दूंगी। देन कैश ऑन डिलीवरी मुझे हिट करना है तो कैश ऑन डिलीवरी में हिट कर दूंगी, ऑर्डर प्लेस कर दूंगी। दैट्स इट। यूज़र का काम कितना है, इतना है। और उसके बाद क्या होगा, यूज़र का काम जाके वो अकाउंट में जाके ऑर्डर्स में जाके चेक करेगा। ठीक है, उतना भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, चेकआउट होने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाता है कि मेरा कि ऐसा ऐसा है, इस दिन इतना इतना पे आपने करा है, बिलिंग एड्रेस क्या है, शिपिंग एड्रेस क्या है और टोटल अमाउंट आपका क्या है और कैश ऑन डिलीवरी है या पेमेंट मेथड क्या है आपका, मतलब ऑनलाइन पेड है। इतना ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाता है यहाँ पर। प्लस आप माई अकाउंट पे जा सकते हो। मतलब यूज़र नॉर्मली क्या करता है, माई अकाउंट पर जाता है, ऑर्डर्स के अंदर जाता है, ऑर्डर चेक करता है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट मेरा वही आ चुका है, जो उसका स्टेटस आ चुका है प्रोसेसिंग, यानी कि मेरा ऑर्डर यहाँ पे हिट हो चुका है और प्रोसेस हो चुका है। ओके, यहाँ पे देखो टाइम बीम सारी चीज़ें वो बता रहे हैं, डेट बीट सारी चीज़ें, टाइम नहीं। तो व्यू करके आप नॉर्मली यूज़र इतना ही देख सकता है ना, व्यू करके ऑल डिटेल्स इन डीपली देख सकता है। जैसे शिपिंग, बिलिंग एड्रेस क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, मेथड वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, व्यू ऑर्डर करके भी। ठीक है, ये होगा यूज़र का काम। अभी समझो ये एडमिन क्या करता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग दिख रहा है। ओके, एडमिन सिर्फ स्टेटस चेंज करता है डैशबोर्ड से। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं डैशबोर्ड के अंदर चलती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ई-कॉमर्स का आपको मेन्यू दिख जाएगा। ये देखो, ऑर्डर यहाँ पे 2 आ चुके हैं मेरे पास। ठीक है, 2 को कोई एक और होगा जिसको मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो ऑर्डर्स के अंदर चलते हैं। देखो, यहाँ पर अभी रिसेंटली 1 मिनट एगो इसके अंदर मुझे एक आ चुका है जो अभी हमने हिट करा। ओके, आईडी और उसका 1 मिनट एगो दिख रहा है, स्टेटस है प्रोसेसिंग एंड यहाँ पे जो डायरेक्ट यानी कि ओरिजिन डायरेक्ट वेबसाइट से आ चुका है ये ऑर्डर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर मुझे अगर चेंज करना है तो क्या, इसके ऊपर कहीं पर भी आप क्लिक कर दो। ओके, या तो प्रोसेसिंग पर कर दो या तो साइड में कर दो। ठीक है, तो वो उसका ओपन हो जाता है पूरा, यानी कि प्रोडक्ट का पूरा वो जो भी ऑर्डर का एडिट पार्ट है वो ओपन हो जाता है। देखो, एडिट ऑर्डर, बेसिकली फर्स्ट में ऑर्डर डिटेल्स आ जाएगा जिसके अंदर यहाँ पे कुछ टाइम वगैरह दिख जाएगा, आज का टाइम वगैरह है, कब वगैरह हो चुका है। ठीक है, उसके बाद स्टेटस है नीचे। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें छोड़ो, उसके बाद स्टेटस है। यहाँ से आप स्टेटस चेंज कर सकते हो, यानी कि एडमिन यहाँ से स्टेटस चेंज कर सकता है। जैसे कि अभी ये प्रोसेसिंग है, मैं इसको समझो कि ऑन होल्ड पे रखना चाहती हूँ। ऑन होल्ड पे रखा एंड अपडेट वहाँ पे बटन आपको दिख रहा है क्या, उसको क्लिक कर देना है। तो अभी क्या होगा, वो प्रोसेसिंग टू ऑन होल्ड वाला स्टेटस बन जाएगा, मतलब स्टेटस अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ। यहाँ पे यूज़र समझो रिफ्रेश कर रहा है आके रिटर्न वेबसाइट, उसको यहाँ पे प्रोसेसिंग की जगह ऑन होल्ड पे आ जाएगा स्टेटस उसको। ये एडमिन डैशबोर्ड से इतनी चीज़ें हो सकती है। मतलब एज अ मेरा शॉप है तो मैं स्टेटस अपडेट कर सकती हूँ एडमिन डैशबोर्ड से। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं,
तो देखो उसके अलावा हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे बिलिंग एड्रेस हमें पूरा दिख रहा है, जहाँ से वो जाने वाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही, प्लस शिपिंग एड्रेस कहाँ पर जाने वाला है वो सारी चीज़ें, ईमेल कौन मतलब हमारा ईमेल है, हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, मतलब ऐसे ही डमी डाले सो है छोड़ो, लेकिन हमारा सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने वाली है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे आइटम, यानी कि यहाँ पे पूरा आइटम के डिटेल्स दिखेंगे, जैसे कौन सा वो प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नेम वगैरह वो सारी चीज़ें दिखेगा, यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह दिखेगा, प्लस यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है, प्लस यहाँ पे फ्लैट रेट, यानी कि अगर शिपिंग का कुछ फ्लैट रेट आपने रखा है तो वो कितना है, प्लस टोटल अमाउंट दिखेगा आपको, प्लस वो जीएसटी शिपिंग वो सारी चीज़ें मिला के। ओके, उसके बाद देखो नीचे हमारे पास एक बटन भी दिखता है रिफंड बोल के, वेट, तो ये देखो रिफंड बोल के, अगर ये ऑनलाइन पेड रहता तो रिफंड दिख जाता था, लेकिन इस बार क्या है, दिस ऑर्डर इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है, समझ गए। तो अगर ये ऑनलाइन रहता तो यहाँ पे रिफंड का अमाउंट भी दिख जाता था। ठीक है, ये कैश ऑन डिलीवरी इसलिए वो अलाउ नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड प्रोडक्ट परमिशन कुछ रहेगी तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। देन यहाँ पे कस्टम फील्ड्स आप चाहते हो तो कस्टम फील्ड्स भी ऐड कर सकते हो। अगर कोई नहीं चाहते हो तो डिलीट पर आप क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, या तो नया चाहते हो तो ऐड पर क्लिक करके नया कुछ कस्टम फील्ड्स अगर ऐड करना है, ऐसे कुछ और रिक्वायरमेंट अगर होगी आपकी, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसको आप डिलीट करें तो डिलीट कर देना। ठीक है, अभी इस पार्ट पर आते हो तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें, जैसे ऑर्डर एट्रीब्यूट्स है, क्या क्या ऑर्डर्स वगैरह, उसके बाद कस्टमर हिस्ट्री आपको दिखेगी, कस्टमर ने अब तक कितने ऑर्डर्स किए हैं, टोटल उसने कितने रिवेन्यू, उससे कितने रिवेन्यूज आ चुके हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है। देखो ऑर्डर अगर ये कस्टमर करता है तो उसका भी डिटेल्स हमें थोड़े शॉर्ट में दिख जाता है। उसके बाद ऑर्डर नोट्स, जैसे कि वो हमारा जो भी हम स्टेटस अगर चेंज करते हैं, हम कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे एज अ अलर्ट या तो नोट, एज अ नोट वहाँ पे अपडेट होता रहता है, या तो मैन्युअली आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। आपका अगर कुछ कस्टमर को ऐड करना है, नोट वगैरह सेंड करना है, तो यहाँ से आप सेंड कर सकते हो। नॉर्मली मैं अपडेट कर देती हूँ, जो भी चेंजेस अभी मैंने करे होंगे तो अपडेट हो जाएंगे वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, ये तो हो गया डैशबोर्ड का, जो वो कॉमर्स का डैशबोर्ड है, जिसके अंदर एडमिन, यानी कि मैं अगर शॉप चला रही हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ से स्टेटस अपडेट कर सकती हूँ, रिफंड को अप्लाई कर सकती हूँ, दैट्स इट। अरे आगे का क्या, अगर एक कस्टमर अगर ऑर्डर करता है, एक कोई मोबाइल ऑर्डर करा है तो मुझे मोबाइल उसको पहुंचाना है ना, वो कैसे करूँगी, वो कैसा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ ऑर्डर आ रहे, दैट्स इट। आगे का क्या करूँ मैं, ये क्वेश्चन आपको भी होगा ना कि यार ऑर्डर वगैरह डिलीवरी कैसे करना है, उसको डिलीवरी हुआ या नहीं होना है, पैसे कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे ना। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ वो चीज़ें कैसे करती हैं। तो मैं ब्राउज़र पर जाती हूँ, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे अलग थर्ड पार्टी ऐप है। ओके, उसका यूज़ हमें करना पड़ता है। सबसे पहले आता है शॉपिफाई, जो आपने सुना ही होगा, जो शॉपिफाई भी आप यूज़ कर सकते हो एज अ डिलीवरी प्रोसेस के लिए। ओके, उसके बाद आता है शिप रॉकेट। ओके, तो शिप रॉकेट का भी आपने सुना होगा। वर्डप्रेस में ना ज़्यादातर चीज़ें चलने वाली है, उतनी चीज़ें बोल रही हूँ मैं। देखो मुझे 3 चीज़ें पता है तो 3 चीज़ें मैं बोल देती हूँ, बाकी चीज़ें आपको पता होगी डिलीवरी के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको जितनी पता है आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट है DTDC, ये भी एक डिलीवरी का काम करता है, आपको पता होगा ना, कहीं तो ऐसे शॉप भी बना के ऐसे रखा हुआ रहता है DTDC का भी, जो डिलीवरी का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास, मुझे मालूम है ये 3 चीज़ें, तो ये वर्डप्रेस में भी हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, आज हम देखेंगे वर्डप्रेस के अंदर शिप रॉकेट। ओके, शिप रॉकेट का यूज़ हम कैसे करेंगे आज हम इस पर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस मेरे आते रहेंगे, जैसे शॉपिफाई पर कैसे इंटीग्रेट करें या DTDC से, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। लेकिन आज हम देखेंगे शिप रॉकेट पर हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप शॉपिफाई का जब करूँगी तब देखते हैं। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें आपको फर्स्ट से बताऊंगी, जैसे साइन अप से लेके सारी चीज़ें। देखो सिंपली मैं साइन अप कर देती हूँ, पहले साइन अप कर दो आप भी अपने चैनल पर। ओके, ठीक है, तो देखो अभी मेरा एक शॉप है, समझो ये मैं एडमिन हूँ। ओके, एडमिन यानी कि मेरा शॉप है जहाँ से मुझे प्रोडक्ट वगैरह सारी चीज़ें भेजनी है। ओके, तो उसी यूज़र का ये अकाउंट होना चाहिए बेसिकली। ओके, क्योंकि यहाँ से आपको मतलब पिकअप वगैरह हो जाएगा ना, यहाँ पर लोग आएंगे पिकअप करेंगे आपका प्रोडक्ट, एंड देन उनके उस वाले इस पर लेके जाएंगे, उस वाले कस्टमर तक लेके जाएंगे, और सारी चीज़ें जो भी पैसे वगैरह सारी चीज़ें रहती है वो इसी यूज़र को मिलना चाहिए, ना कि डेवलपर को। ठीक है, डेवलपर का चीज़ नहीं है ये है उस यूज़र का अकाउंट जो
एक्चुअल में वो बिजनेस या वो वेबसाइट रन करवाना चाह रहे, मतलब उसका वो शॉप है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है, लॉगिन कर देते हैं। मैं तो ये डेमो के लिए बना रही हूँ, तो इसी वजह से मेरा अकाउंट मैं क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ ईमेल आईडी से। ठीक है, यहाँ पे आपको थैंक यू बोलेगा और आपका मोबाइल वेरिफिकेशन भी मांगेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करना है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो ऐसे तो स्किप नहीं होगा, और लॉगिन करोगे तो मोबाइल वेरिफिकेशन मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे OTP मांग रहा है, तो OTP आप अपने मोबाइल पर आए सो वो आप यहाँ पे डाल देना। ठीक है, ओके, तो वेरीफाई माय फ़ोन जैसे हो जाता है तो कुछ इंटरफेस कैसा ओपन होता है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो देखो शॉपिफाई का यहाँ पर पहले तो ये आ गया कि ऐड योर करंट एड्रेस। ओके, तो कहाँ से ये करंट एड्रेस वो डालना है जहाँ से आपको आपके ऑर्डर जो है ना पिकअप हो जाएंगे। यानी कि आपका अगर कोई शॉप है तो शॉप का डाल दो, आप अगर घर से बिजनेस कर रहे हो तो घर का एड्रेस डाल दो। ठीक है, जहाँ से आप पिक कर रहे हो, मतलब वो इंसान डिलीवरी का इंसान आपके घर आके वो पिक करना चाहिए। ओके, तो जैसे एड्रेस वगैरह डाल दिया तो देखो फर्स्ट हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। ओके, गेट स्टार्टेड इन फ्यू इजी स्टेप। तो देखो 3 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए, जैसे कि ऐड योर फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले तो ऑर्डर हिट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करो, कनेक्ट माय स्टोर, यानी कि पहले कनेक्ट कर दो आप अपने स्टोर के साथ। ओके, तो जैसे वर्डप्रेस के साथ इसको कनेक्ट कर दो, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप रहेगा रिचार्ज योर वॉलेट। तो यहाँ पे देखो 0 पैसे आपको दिख रहे हैं, अभी वॉलेट हमारा 0 है, तो यहाँ पे पहले बोल रहे हैं कि रिचार्ज करो तभी आपका मतलब वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट योर शिपिंग जर्नी विथ अ रिचार्ज एज लो एज 500 से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप है शिप योर फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि वहाँ से हिट करके देखो, मतलब देखो नहीं, कोई हिट करेगा तो उसके बाद वो प्रोसेस चालू हो जाएगा वहाँ से। ओके, तो यहाँ पे एक प्लीज़ नोट KYC वेरिफिकेशन मैंडेटरी। तो देखो अगर आप प्रॉपर बिजनेस अगर चाहते हो, प्रॉपर ये वर्क हो, तो आपको KYC तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो मतलब ये बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो रहा है ना, तो इसी वजह से मैं ये सारी चीज़ें नहीं करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो, आपका अगर लाइक एक बिजनेस है एंड देन आपको डिलीवरी का ये ऑनलाइन करना है, तो बेसिकली आप यहाँ पे सारी चीज़ें वैलिड डाल दो। ओके, KYC कंप्लीट कर दो, प्लस आप वैलेट में 500 मिनिमम तो रिचार्ज आप रखो, एंड देन बाकी सब चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसका क्या इंटरफेस रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डैशबोर्ड पर आते हैं। तो डैशबोर्ड पर सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन वेट, डैशबोर्ड दिखने से पहले हमारा स्टेप पहला क्या रहता है कि स्टोर से कनेक्ट करो ना। जैसे समझो, देखो हमारे पास वर्डप्रेस का एक वेबसाइट है, उसको और इस शिप रॉकेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि देखो वहाँ पे जो भी अगर यूज़र ऑर्डर हिट करता है वो सारे ऑर्डर यहाँ पे भी डिस्प्ले होना। सिंपल बात। ओके, सिंपल समझो ना, वहाँ पे जो भी आपको ऑर्डर हिट हो रहे यहाँ पर भी हिट होना, एंड देन यहाँ से आप प्रोसेस करो। जैसे कि इसको आप अप्रूव करो यहाँ से, एंड देन यहाँ पे सारी चीज़ें देखो, जैसे उसका पेमेंट अपडेट स्टेटस वगैरह, सिर्फ स्टेटस वहाँ से अपडेट करो, मतलब डैशबोर्ड से, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें करो। जैसे यहाँ से वो पिकअप वगैरह करो, जब डिलीवरी होगा वो बोलो, डिलीवरी हुआ क्या नहीं ये चेक करो। वहाँ पे डिलीवरी होने के बाद उसको जो भी पैसे मिलते हैं यहाँ पे आपके वॉलेट में आके वो स्टोर हो जाएंगे, यहाँ से आप विड्रॉल वगैरह करो। तो ये बाकी सब चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो हम वही देखेंगे कि पहले हम वो वर्डप्रेस को, मतलब वर्डप्रेस वाले वेबसाइट को और इसको कैसे हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से चलते हैं हमारे शिप रॉकेट के डैशबोर्ड पर। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास एक मेन्यू है। ठीक है, एक ड्रॉप डाउन है, ये देखो सेटअप एंड मैनेज। उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, मेन्यू आता है चैनल्स बोल के। ओके, ये वाला चैनल्स, इसके अंदर जाओ। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो लाइक फिर से लॉगिन मांग रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम फिर से लॉगिन करते हैं। ठीक है, आगे लॉगिन करके रिटर्न उसी वाले पेज के अंदर चलते हैं, फिर से सेटअप एंड मैनेज के अंदर चैनल। ठीक है, आ गए। ये देखो ये कस्टम चैनल बनाए सो है। ओके, जो एक नेम है उसका कस्टम और स्टोर है, एंड ये ऑन है चैनल। ओके, मतलब बेसिकली बाय डिफॉल्ट आपके पास एक कस्टम चैनल क्रिएट हो चुका है। ठीक है,
इसको हम एडिट वगैरह कर सकते हैं, जैसे इसका नेम वगैरह लोगो वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हो। जैसे एडिट का एक्शन के अंदर आपको दिख रहा होगा बटन, तो उसको आप एडिट करके आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कस्टम आपका नेम है, यहाँ पे लोगो ऐड अलग चाहते हो तो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इसको बैक लेते हैं। ऐसे आप अगर चैनल क्रिएट करते हो तो भी एडिट का ऑप्शन आता है, मुझे वो बोलना था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वर्डप्रेस का हमारे पास वेबसाइट है जो हम नॉर्मली ई कॉमर्स वेबसाइट बोलते हैं इसको, ओके। तो वर्डप्रेस वेबसाइट को ई कॉमर्स नहीं, ई कॉमर्स। तो वर्डप्रेस का वेबसाइट रहेगा तो ई कॉमर्स का ऑप्शन आपको दिख जाता है। जैसे ये देखो मोस्ट यहाँ पे दिख रहा है, मोस्ट पॉपुलर कनेक्टेड ई कॉमर्स, ओके। तो यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट मोस्ट पॉपुलर कौन से है उसको कनेक्ट करो बोल रहे हैं। ऑलरेडी ई कॉमर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है मुझे, ठीक है। इन केस आपके इसमें नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ इसके अंदर भी आओ जाओगे तो भी आपको ई कॉमर्स मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको ऐड पर क्लिक करके ऐड करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको आपका URL देना है, यानी कि ई कॉमर्स स्टोर का URL दे दो। तो अभी तो हमारा ये लोकली चालू है, ये कैसे वर्क होगा, है ना। लोकली कभी नहीं वर्क होगा, HTTPS चाहिए उसको, HTTP नहीं चाहिए, ओके। तब भी मैं आपको दिखा देती हूँ क्या करना। सिंपली मैं लोकल होस्ट / वर्डप्रेस हमारा जो वेबसाइट है इसका मैं लिंक देना चाहती हूँ, समझो। एक्चुअली आपको क्या करना है, आपका जो ओरिजिनल लोगो रहेगा, लोगो बोल रहे हो URL रहेगा ना, वो URL देना है। जो HTTPS पर रहेगा, ऑनलाइन रहेगा तो ही वर्क होगा, ओके। तो अभी मैं HTTP का कर रही हूँ, जनरेट कर रही हूँ। देखो यहाँ पे आ गया एक एरर, HTTP फेल्यूर रिस्पॉन्स, यानी कि उसको HTTPS चाहिए ना कि HTTP, ठीक है, समझ गए। तो आपका जो अगर इसको कनेक्ट करना है तो ओरिजिनल आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, डमी आप ऐसे ही कनेक्ट नहीं कर सकते हो लाइक टेस्ट करने के लिए। ये टेस्ट मोड नहीं है, ये डायरेक्ट ओरिजिनल मोड है जिसके अंदर डायरेक्ट ऑर्डर्स आते जाएंगे, लोग आपके घर आ जाएंगे पार्सल लेने के लिए। तो इसलिए सोच समझ के सारी चीज़ें करना, ठीक है। ये मतलब ऐसे में आप जिनको नहीं पता उनको डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। तो ठीक है, चलो इसको अभी देखो, ये तो पार्ट हमें स्किप करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई लाइव प्रोजेक्ट नहीं है जिसका मैं यहाँ पे लिंक दे सकती हूँ, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए मतलब छोड़ देती हूँ। अब मैं आपको पूरा ये जो है ना स्ट्रक्चर इसका वो बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर आप करें तो आपको मतलब पता हो कि एक्चुअली यहाँ पे क्या कहाँ पे चेक करना रहता है, ठीक है। जैसे ये वाला दिख रहा है ना आपको पास एक सेल चैनल बोल के, सेम आपके पास क्रिएट हो जाएगा ई कॉमर्स के रिलेटेड, ओके। अगर आप ई कॉमर्स का क्रिएट कर देते हो आपका ओरिजिनल यानी कि डोमेन के साथ, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे ही वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं हम हमारे डैशबोर्ड पर, ठीक है। उसके अंदर देखो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी मेन्यूज़ आपको सिंपल वे में समझा देती हूँ, ताकि इन फ्यूचर आप अगर करना चाहते हो तो प्रॉपर आपको एक इन्फॉर्मेशन रहे कि हाँ बाबा ये ऐसे वर्क होता है, ऐसे ऐसे था बोल के, ठीक है। तो देखो मैं डैशबोर्ड पर चली जाती हूँ। एक्चुअली मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो वेट करते हैं, नेट कनेक्ट होने के बाद मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है। तो ये देखो कुछ डैशबोर्ड इस तरीके से दिखेगा। टुडेज ऑर्डर यहाँ पे आपको दिखेंगे, यानी कि नंबर्स दिखेंगे, प्लस शिपिंग डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें कि टोटल शिप कितने हुए, मतलब पेंडिंग कितने हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद यहाँ पे रिवेन्यू कितना हुआ आज का वो दिखेगा। देन NDR यानी कि नॉन डिलीवरी ऑर्डर्स कितने हैं वो पूरे डिटेल्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। देन एवरेज शिपिंग कितनी हो गई, COD के स्टेटस क्या है, लाइक COD का ऑर्डर कितने प्लस वो मतलब अवेलेबल कितने हैं, वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे मतलब आपका एक सिंपल बताओ तो परफॉर्मेंस आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा डैशबोर्ड के अंदर कि कितना क्या हो रहा है आपका लाइक पूरा वेबसाइट का, ओके। कितने रीच हो रहे हैं, कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं, वो पूरा व्यू आपको उसी के साइड में ऑर्डर दिखेगा। प्लस आपके पास एक मेन्यू के अंदर भी ऑर्डर का ऑप्शन है। तो सिंपल आप ऑर्डर के मेन्यू के अंदर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको वो ऑर्डर्स दिखेंगे जो एक्चुअल में यूज़र हिट करता है वेबसाइट से, ठीक है। ये दोनों कनेक्ट हो जाए तो समझ जाना आपका यूज़र अगर हिट करता है ऑर्डर तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो समझ जाना कि दोनों कनेक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे ऑल के अंदर कर सकते हो, फिल्टर वाइज आप डिस्प्ले कर सकते हो। इसके अंदर ऑर्डर देखो, पहले तो ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, कस्टमर डिटेल यानी कि कस्टमर की ID डिस्प्ले हो जाएगी, प्रोडक्ट की ID डिस्प्ले हो जाएगी। देन पैकेज
उसके बाद ये सारी चीज़ें, पेमेंट क्या मोड क्या है पेमेंट का वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, पिकअप एड्रेस क्या है वो डिस्प्ले हो जाएगा, स्टेटस आप अगर यहाँ पे कुछ डाले हो तो अपडेट भी कर सकते हो। एक्शन में वही अपडेट का ऑप्शन आ जाता है कि उसको क्या आप रेडी टू शिप करना चाहते हो, हाँ कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो रिजेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा यहाँ पे, देखो रेडी टू शिप पर जैसे ही यहाँ पे न्यू ऑर्डर्स डिस्प्ले हो जाएगी, एक्शन थ्रू आप वहाँ पे रेडी टू शिप कर देना, तो वो नेक्स्ट रेडी टू शिप पर चला जाएगा। देन यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिख जाएगा, जैसे ऑर्डर डिटेल्स ये वो सारी। यहाँ से फिर रेडी टू शिप यानी कि यहाँ पे आपने पैकेज बना के रख चुका है, तो यहाँ पे पिकअप आ जाएगा एक इंसान। देन बाकी का ये जो है ना, पिकअप और इन ट्रैक और डिलीवर होने तक ये सारी चीज़ें उस डिलीवरी बॉय तक, मतलब वो इस शिप रॉकेट का काम चलेगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ अपडेट होता जाएगा, आप चेक भी कर सकते हो कहाँ तक पहुँचा क्या ट्रैक वगैरह करके, ठीक है। आरटीओ यानी कि रिटर्न आया तो ओके, मतलब प्रोडक्ट गया, अगर मतलब नॉर्मली प्रोडक्ट जाता है 3 बार कॉल करता है, 3 बार उनकी एंट्री होती है, अगर तब भी प्रोडक्ट नहीं रिसीव हो रहा है या तो नहीं ये कर रहा तो वो रिटर्न आ जाता है। तो उसका क्या है, क्या सीन है, उसका अलग रहता है, ठीक है। ऑल के अंदर ऑल सारी चीज़ें दिखेगी। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो ऑर्डर, इसके अंदर अगर मैं जाती हूँ डैशबोर्ड के अंदर, ऑर्डर भी अपने को मिला था, तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर का परफॉर्मेंस दिखाएगा आपको, कितने ऑर्डर क्या क्या नहीं वो सारी चीज़ें। जैसे सेम उसी के साथ शिपमेंट, उसके बाद एनडीआर, ये सारी चीज़ें, मतलब पर्टिकुलर अगर आप चाहते हो देखना तो आप ऐसे देख सकते हो। ओके, इसके अंदर सारी वो परफॉर्मेंस कराएगा जो सिंपली आपको देखना रहेगा। तो देखो, तो नेक्स्ट मेनू के अंदर चलते हैं जो है रिटर्न्स। तो जैसे अभी हमारे पास ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें यूज़र लेगा ही, ओके, रिटर्न भी आएंगे ना, तो रिटर्न आने के बाद आपको वो पूरा डिस्प्ले हो जाएंगे कि रिटर्न कौन से आए, आप उसको अप्रूव करना चाहते हो, रिटर्न लेना चाहते हो, मतलब रिटर्न आया तो भी मतलब नहीं क्या, वो पूछता है रिटर्न आना चाहिए, रिटर्न आने के बाद उसको अप्रूव देगो तो ही रिटर्न आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ना। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि यूज़ वगैरह करके फिर रिटर्न कर देते हैं, तो आप वहीं पे रिजेक्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें और बाकी सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ से एक्चुअल में डिलीवरी का और पूरा प्रोसेस जो है ना यहाँ पे मेंटेन होता है, ठीक है। उसके बाद है देखो डिलीवरी बूस्ट, तो एक्चुअली ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिलीवरी बूस्ट यानी कि डिलीवरी के प्रोसेस, मतलब डिलीवरी का ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे कि किस वाले, सिंपली मैं आपको बताऊँ तो देखो, आप अगर सिंपली आपका प्रोडक्ट वगैरह आ जाता है, ऑर्डर वगैरह आ जाता है, तो यहाँ पे डिलीवरी बूस्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे अमेज़न हो गया, DTDC हो गया, और भी एक्सप्रेस बिगस्प्रेस क्या क्या रहता है वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसमें से एक पिक करना पड़ता है जहाँ से मतलब कम पैसे वाले, नॉर्मली कम पैसे वाले कोई चाहते हैं कि डिलीवरी वहाँ तक हो जाए। ओके, तो मैं आपको वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ओके, नीचे बताऊंगी, क्योंकि नीचे एक ऑप्शन है जहाँ पे हम इस वाले सेक्शन को भी वहाँ पे ओपन कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि ऑर्डर नहीं है, तो इसी वजह से, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि ये वाला ऑप्शन था वहाँ पे बोल के। उसके बाद आता है वेट मैनेजमेंट। उसके अंदर 2 चीज़ें रहेंगी, वेट डिस्क्रिपेंसी और वेट फ्रीज। ओके, इसके अंदर देखो सिंपली क्या होता है ना, मैं आपको सिंपल वर्ड में आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो शिप रॉकेट का ऐसा एक रूल्स रहता है कि इतना इतना ही वेट होना चाहिए। अगर आप वेट में कुछ भी करते हो झोल झपाट, तो उसका क्या होता है कि उसको आपको एक पेनल्टी लगा देते हैं वो लोग कि इतना पे करो, आपने हमारे साथ मतलब कुछ पॉइंट, मतलब साइज़ का कुछ ये कर दिया, वेट का कुछ ये कर दिया, तो उसका रिक्वेस्ट आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं हमारा ही सही है, तो यहाँ पे आप उनको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, उनका सही होता है तो आपको उतने पे करने पड़ेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। ओके, यहाँ पे उनका कुछ अगर आपने करा होगा ऐसी चीज़ें तो यहाँ पे आपको पैसे भरने पड़ेंगे, तो इसी वजह से जितना वेट रहता है गिन के प्रॉपर डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है देखो शिप रॉकेट में हम यहाँ पे लाइक डिलीवरी के जो भी पैकेजिंग रहेंगे ना उसको हम बल्कली ऑर्डर कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स आप कर सकते हो, उसके रिलेटेड रहेंगे। ओके, यानी कि उनका लाइक कुछ रहता है ना, लोगों के रिलेटेड रहेगा, क्योंकि वो पता चले कि यहीं से शॉपिंग कराए ऐसा, ठीक है।
तो ऐड योर फर्स्ट ऑर्डर एंड गेट स्टार्टेड, यहाँ से आप स्टार्ट भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे बिलिंग के अंदर आपको पूरे डिटेल्स दिख जाएंगे, जो भी रेवेन्यू रहता है, जो भी उनका कॉस्ट रहता है, जो भी आपका कॉस्ट कितना हुआ है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें। सीओडी रिटर्न में आपको क्या मिलता है, कितना % आपको मिलता है, प्लस उनकी तरफ कितना जाता है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं टूल्स के अंदर। तो टूल्स के अंदर यहाँ पर है देखो रेट कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे आप रेट कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे पिन कोड डालना है आपका, जहाँ से आप मतलब पिकअप हो रहा है आपका प्रोडक्ट और जहाँ पे डिलीवर होने वाला है, तो वो पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है, प्लस एक्चुअल वेट आपको यहाँ पे डालना है। मैं सिंपली यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, और आपको यहाँ पे भी वो डिलीवरी बूस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा कि डिलीवरी कैसे करनी है। तो मैंने जैसे बोला था डिलीवरी का मैं आपको आगे बताऊँगी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। इस वाले प्रोसेस के बाद वही प्रोसेस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं रैंडम से ही नंबर डाल रही हूँ। जैसे मेरे पास वेट है इसका 5 kg वेट है हमारा, और बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ मैंने 10 करके डाल दिया। सो यहाँ पे पेमेंट टाइप हम कैश ऑन डिलीवरी चाहते हैं एंड पेमेंट की वैल्यू है समझो 100 रुपीज़, मतलब वो प्रोडक्ट की वैल्यू है समझो 100 रुपीज़, ओके, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं एंड देन यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट करने के बाद देखो साइड में हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स आ रहे हैं, यानी कि कैलकुलेटर पूरा डिटेल्स। उसके बाद देखो सर्विस, यहाँ पे आप पार्टनर्स चूज़ करो, यानी कि सर्विसेज चूज़ करो डिलीवरी के लिए। तो ये वाले ऑप्शन आपको वहाँ पे आते थे। जैसे देखो सबसे पहले यहाँ पे 205 का ऐसा कुछ आ रहा है, देन यहाँ पे एक्सप्रेस का आ रहा है, देन यहाँ पे अमेजोन शिपिंग का भी आ रहा है, देन DTDC का भी आ रहा है। देखो डिलीवरी कितने सारे डिलीवरी के बॉय, मतलब डिलीवरी के जो भी है वो लोग आ रहे कि आप हमसे कर दो और हमारे चार्जेस कुछ इतने पड़ेंगे आपके प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें से सबसे जो भी कम प्राइस रहेगा उसको हम सिलेक्ट करके उसको हम लाइक एक्सेप्ट कर देंगे। दैट्स इट, यही वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो आपका ये पैकेज के वेट पर डिपेंड करेगा, सिंपल। तो पैकेज कितना ज़्यादा हेवी है उतना ज़्यादा यहाँ पे डिलीवरी के चार्जेस रहेंगे, ठीक है। और वो भी डिफरेंस रहेंगे, लाइक अमेज़ॉन का सबसे ज़्यादा रहता है, आई थिंक। देन यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें जैसे एक्सेप्ट करते हो, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल आउट करनी है। जैसे सिंपली आपको बिलिंग पिकअप कहाँ से करना है, प्लस वो पैसे वगैरह, वो के मतलब पैसे कितने हैं, कैश ऑन डिलीवरी है, पेमेंट है कैसा, ऑलरेडी पेड है, या उसका जो भी वेट वगैरह हो रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डाल के प्रोसीड कर देना है। एंड देन जैसे प्रोसीड करोगे एक पिकअप आपको कितने डेज़ में वो आके कर लेगा, एंड देन कितने डेज़ के बाद आपको वहाँ पे डिलीवरी करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी, ओके, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें मैंने सारी चीज़ें बता दी है टूल्स के अंदर। बाकी नॉर्मली तो क्या रहेगा, लाइक ये है एक है जो रेट कार्ड, जहाँ पे आपको रेट डिस्प्ले हो जाएंगी, कितना सर्विस कितने लेते हैं, लाइक 0.1 kg के लिए लाइक सर्विसेज कितने आपको लाइक कॉस्ट लेते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लाइक डिस्प्ले हो रहेंगी, ठीक है। तो मतलब बस पर जाना, मतलब क्या प्रोडक्ट कहाँ से जा रहा है, लाइक बस से जा रहा है, प्लेन से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो डिलीवरी का, इस पिन कोड से इस पिन कोड तक आप कितना, मतलब उसका भी रेट काउंट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हो गई मेरे हिसाब से। उसके बाद तो बल्क एक्शन वगैरह, ये बल्क लिया कर ऑर्डर करते हो तो उसका पूरा ये आ जाएगा। सेटिंग के अंदर कुछ नहीं, सेटिंग के अंदर अगर चलते हो तो देखो सेटिंग के अंदर कंपनी सेटअप अगर करना है आपको, यानी कि पूरा KYC अगर कंप्लीट करो, आपका कंपनी डिटेल्स वगैरह ओरिजिनल डालो, मतलब सारी चीज़ें। उसके बाद आता है यहाँ पे क्विक एक्सेस ऊपर का, जहाँ पे आप डायरेक्ट जा सकते हो, जैसे डायरेक्ट ऑर्डर पर जा सकते हो, डायरेक्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपको वॉलेट का, तो मैंने बता दिया, ओके। रिचार्ज कैसे करना मैं आपको बता देती हूँ। देखो सिंपली रिचार्ज पर क्लिक कर दो, यहाँ पे 500 दिख रहा है, ठीक है। मिनिमम 500 है, मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो। यहाँ पे कूपन वगैरह रहेगा अवेलेबल, कूपन आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी ये फर्स्ट वाला मैं कर देती हूँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2000 प्लस होना चाहिए पैसे, ओके। तो मैं यहाँ पे 2500 वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो देखो हमें कूपन अप्लाई हो चुका है जो 2500, एक्चुअली टोटल अमाउंट 4500 होता था, लेकिन 2500 हो गया। 2000 का हमें कैश ऑन मतलब फ्री ऑफर, फ्लैट ऑफर मिल गया,
ठीक है। तो इतना तो मुझे पे नहीं करना है, तो बेसिकली देखो 500 हम ले लेते और कंटिन्यू टू पेमेंट कर देते और यहाँ पे देखो जिस नंबर से आप कर रहे हो कनेक्ट उसी पर आप रिजर्व से आप पेमेंट कर सकते हो, या तो आप स्कैन करके भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका अकाउंट वगैरह ये नोटिफिकेशन है, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, छोड़ो जो भी अपडेट होकर रहेगा। उसके बाद अकाउंट में अकाउंट चेक कर सकते हो, बाकी सब चीज़ें, ठीक है। रेफर अर्न के अंदर जाओगे तो रेफर और अर्न के अंदर देखो बेसिकली उसको कितने पैसे मिलने वाले वही पैसे आपको मिलने वाले, और उसका भी ऐसा है कि वो शिप रॉकेट पर आके अपना खुद का अकाउंट क्रिएट करे तब आपको पैसे मिलेगा, और यहाँ पर आपको कोड वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी, यही कोड आपको उसको पास कर देना है, रेफर कोड, ओके, ठीक है। तो फिर से मैं डैशबोर्ड आ चुकी हूँ एंड देन आप देख सकते हो सिंपली आपको 3 स्टेप जो है ना वो कंप्लीट करने हैं बेसिकली। अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, सिंपल वर्ड में आपको इजीली आपको बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको आपके वेबसाइट से इसको कनेक्ट करना है। सेकंड स्टेप में आपको वॉलेट ऐड करना है। थर्ड स्टेप में आपको ऑर्डर हिट करके देखना है कि यहाँ पर ऑर्डर हिट हो रहे कि नहीं, मतलब वेबसाइट से हिट करो यहाँ पर भी आपको ऑर्डर डिस्प्ले हो रही है कि नहीं, ये देखो एंड जैसे हो जाए तो परफेक्टली वर्किंग है। उससे पहले आपको क्या करना है, आपका बिजनेस अकाउंट पूरा फिलअप करना है, यानी कि केवाईसी कंप्लीट करनी है, बिजनेस डिटेल्स ऐड करना है, पिकअप एड्रेस ऐड करना है, ये सारी चीज़ें, ओके। बेसिकली वो सबसे पहले करो, बाद में ये 3 स्टेप करो, ठीक है। तो दैट्स इट। अभी मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया शिप रॉकेट पर, और आपको ये भी पता चला, ये देखो लाइव प्रोजेक्ट के अंदर हम नॉर्मली वेब डेवलपर अगर रहेंगे तो बेसिकली हमें इतनी चीज़ें मालूम होती है कि डेवलप करो वेबसाइट, दैट्स इट। बाकी की चीज़ें जो रहती है एक्चुअली ये भी पता चलना चाहिए, मतलब चलती है जब हम लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। जैसे मैंने ये वर्डप्रेस पर ई-कॉमर्स वेबसाइट मैंने हैंडल करा है तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है। तो आपने अगर पहली बार देख रहे हो तो आपको पता नहीं होगा ना, तो मैं चाहती हूँ कि आपको अभी से पता चले क्योंकि बाद में जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, तो इसी वजह से मैं इस वीडियो को निकाला था एंड आई होप किसी ना किसी को ये हेल्प हुआ होगा। आई नो कि ये बहुत फास्ट वीडियो मैंने निकाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे बनाना नहीं था, इसी वजह से। तो बस अभी मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ गया होगा एंड अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।